एवरीवन, माय नेम इज़ रवि। और हर किसी की एक फेवरेट सॉफ्ट ड्रिंक होती है। जैसे मेरी है पेप्सी और आपकी हो सकती है मिरिंडा या स्प्राइट। ठीक है, लेकिन कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक इतनी टेस्टी हो सकती है क्या कि एक कंट्री अपना पूरा मिलिट्री आर्सनल, जैसे जो उसके पास शिप्स होते हैं, जो इनके जहाज़ वगैरह होते हैं, वो पूरा देने के लिए तैयार हो जाए। और इतना देने के लिए तैयार हो जाए कि वो सफिशिएंट हो एक कंट्री के लिए, और वो भी किसके बदले? एक सॉफ्ट ड्रिंक के बदले। तो एक पॉइंट, हिस्ट्री के एक पॉइंट पे रशिया ने ऐसा सोचा था। ठीक है, तो पूरी वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिएगा ये कहानी जानने के लिए कि कैसे पेप्सी वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट आर्मी बन गई थी कुछ मोमेंट के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके, तो चलिए कहानी पे वापस आते हैं। और ये बात है 1959 की, 1959 की। जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे ड्वाइट आइजनहावर, वो जो अमेरिका का कल्चर है वो यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन, जिसको रशिया आप बोलते हैं, उसमें लाना चाहते थे। तो देखिए, जो पूरा दुनिया थी उस समय दो ग्रुप में डिवाइड हो गई थी। ठीक है, जिसको कोल्ड वॉर भी हम बोल सकते हैं, अमेरिका और यूएसएसआर। तो एक मोटा मोटा समझ लीजिए कैपिटलिज्म कम्युनिज्म के बारे में। कैपिटलिज्म था यूएसए में और कम्युनिज्म था यूएसएसआर में। और इसका हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, एक लेक्चर में इसका सेपरेट बनाऊंगा। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखिए, कैपिटलिज्म में फ्री मार्केट होता है कि लोग अपना उगाएं और चीज़ें बेचें फ्रीली। और कम्युनिज्म में क्या होता है? गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है मार्केट के ऊपर और सब चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कहानी के ऊपर। जो प्रेसिडेंट थे ड्वाइट आइजनहावर अमेरिका के, तो वो अमेरिका का कल्चर जो सोवियत यूनियन के सिटीजन्स के पास ले जाना चाहते थे और उनको दिखाना चाहते थे कि कैपिटलिज्म के क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो उनकी कंट्री में फॉलो होता है। तो ये दिखाने के लिए अपनी आइडियोलॉजीज़, तो अमेरिका की गवर्नमेंट ने क्या करा, एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करी जिसका नाम था अमेरिकन नेशनल एग्जीबिशन। और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज करी उन्होंने? ये मॉस्को में, जो रशिया में पड़ता है, जो पहले यूएसएसआर था, वहाँ पे ऑर्गेनाइज करी। और जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तो उन्होंने अपने जो वाइस प्रेसिडेंट हैं रिचर्ड निक्सन, उनको भेजा था कि जाओ जो एग्जीबिशन हमारी हो रही है अमेरिका की, वहाँ ओपनिंग को अटेंड करो। लेकिन अब जो चीज़ें थी वो कुछ अलग ही डायरेक्शन में जाने वाली थी। जो वाइस प्रेसिडेंट थे अमेरिका के उस समय, रिचर्ड निक्सन, और सोवियत लीडर यानी यूएसएसआर के जो लीडर थे खुरुशेव, तो उनके बीच में एक आर्ग्यूमेंट हो गया। ठीक है, एक बहस हो गई। वो किस बात पे हुई थी? कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म ही होगी, क्योंकि कैपिटलिज्म था यूएसए में और कम्युनिज्म था यूएसएसआर में। तो सब अपना वाला को अच्छे बताते हैं। ठीक है, लेकिन इनका जो ये बहस थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जो पेप्सी के वाइस प्रेसिडेंट थे उनको बीच में आना पड़ा। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो पेप्सी के वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय, तो उन्होंने जो सोवियत लीडर थे उनको एक कप दिया अपनी सॉफ्ट ड्रिंक का पीने के लिए। ठीक है, क्योंकि भाई ज़्यादा बहस होने लगी थी निक्सन और सोवियत लीडर के बीच में। तो पेप्सी के वाइस प्रेसिडेंट आए कि भाई लो, हमारा एक कप पी लो ज़रा सॉफ्ट ड्रिंक का। सोवियत लीडर को कहा शांत हो जाओ। तो उसके कुछ सालों बाद अब जो सोवियत यूनियन है उसके जो लोग थे, यूएसएसआर के लोग थे, तो वो पेप्सी के साथ एक डील करना चाहते थे जिससे कि पेप्सी के प्रोडक्ट्स उनकी कंट्री में परमानेंटली आ जाए। ठीक है, क्योंकि भाई एक इशू था उस समय, रशिया की जो करेंसी थी वो पूरी दुनिया में एक्सेप्ट नहीं होती थी। तो कई जगह ऐसी थी जहाँ पे कई देश ऐसे थे जो रशिया की करेंसी वो नहीं लेते थे। तो भाई रशिया ने सोचा कि अब हम कैसे पेमेंट करेंगे पेप्सी को, क्योंकि पेप्सी तो ऐसी करेंसी लेगा जो पूरी दुनिया में वो कहीं ना कहीं भी यूज़ कर सके। तो भाई रशिया है होशियार कंट्री, ठीक है, क्लेवर कंट्री है। तो उन्होंने सोचा कि हम तो जो खरीद रहे हैं पेप्सी, ठीक है, तो उसकी पेमेंट कैसे करेंगे? तो भाई हम भी एक ऐसी पेमेंट करेंगे कि यूनिवर्सल करेंसी होगी। अब ये कोई करेंसी नहीं थी, ये थी वोडका। ठीक है, तो आप जो सुन रहे हैं लोगों, आपको तो कहीं को पता होगा कि वोडका क्या होता है। ठीक है, वोडका एक तरह की दारू ही होती है। ठीक है, वो उसमें वो कहते हैं कि हम इसमें पेमेंट करेंगे, आप हमें पेप्सी दो, तो पेप्सी कंपनी को वोडका देंगे उसके बदले में। ठीक है, अब आ गई बात 1980 में। ठीक है, चीज़ें चलती नहीं और रशिया का जो इनिशियल एग्रीमेंट था पेप्सी के साथ में, अब वो ख़त्म होने वाला था। लेकिन इस समय जब उनको रिन्यू करना था, तो अब उनकी जो वोडका की पेमेंट है वो काफ़ी नहीं होती, उन्हें कुछ और भी पेमेंट करनी पड़ती रशिया को, पेप्सी को। ठीक है, तो भाई अब रशिया सोचने लगा अब मैं कैसे पेमेंट करूँगा। और वो बहुत डेस्परेट था कि भाई पता नहीं रशिया को इतनी ज़्यादा पसंद थी पेप्सी कि वो बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट था पेप्सी को ख़रीदने के लिए। तो उन्होंने क्या सोचा, अब उन्होंने लगाई एक और तरकीब। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई अब हम अपने जो जहाज़ वगैरह हैं, सबमरीन वगैरह हैं, वो आपको देंगे पेप्सी को, और उसके बदले में पेप्सी लेंगे। तो उन्होंने भाई क्या करा, उन्होंने 17 सबमरीन होती पनडुब्बियाँ 17, और एक क्रूज़र जो जहाज़ होता है जैसे नेवी वगैरह में होता है, और फ्रिगेट और एक डिस्ट्रॉयर, ये सारे नाम हैं। क्रूज़र, फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर जो सारे शिप्स वगैरह के नाम हैं। ठीक है, इसमें इतनी डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना जान लीजिए कि बहुत कॉस्टली होते हैं क्योंकि डिफेंस में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्लीट थी पूरी, जो मैंने आपको अभी बताया, और तो उन्होंने उसको दी पेप्सी को, और उनसे $3 बिलियन की पेप्सी ले ली। ठीक है, हाँ आपने सही सुना, $3 बिलियन की पेप्सी ले ली, ये सब दे गए। और ये चीज़ें इतनी थी कि ये सफिशेंट होती किसी भी कंट्री के लिए, उसकी मिलिट्री स्टॉक पाइल में, मिलिट्री जो डिफेंस की जो उसकी चीज़ें होती हैं उसके लिए कैपेबल होती। वो कंट्री जिसके पास ये सब फ्लीट पहुंच जाती, जो रशिया ने पेप्सी को दी। ठीक है, इतनी चीज़ें दी थी उन्होंने।
और रशिया को भाई पता नहीं इतनी क्या पसंद था पेप्सी में। और ये हिस्टोरिकल एक्सचेंज नहीं, ये एक्सचेंज बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल था, क्योंकि आप खुद सोचिए कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी होगी तो वो उसको आप डिफेंस की चीज़ें दे रहे हो, वो भी इतनी कॉस्टली चीज़ें आप डिफेंस की चीज़ें दे रहे हो, वो भी एक सॉफ्ट ड्रिंक खरीदने के लिए, बताइए। तो ये बहुत ज़्यादा एक हिस्टोरिकल एक्सचेंज था। और इस एक्सचेंज ने ही पेप्सी को छठी सबसे मोस्ट पावरफुल मिलिट्री बना दिया था वर्ल्ड में एक मोमेंट के लिए। लेकिन भाई पेप्सी क्या करती है इन सब चीज़ों का, ठीक है, वो कोई कंट्री थोड़ी ना है, तो एक कंपनी जो प्रॉफिट के लिए काम करती है। तो पेप्सी ने क्या करा, वो सब चीज़ें जो पूरा फ्लीट था, एक स्वीडिश कंपनी, स्वीडन की कंपनी थी, उसको बेच दिया कि आप भाई आप ये रखो, उसका कुछ भी करो, आप स्क्रैप रिसाइकलिंग करो, उसके पुर्जे वर्जे निकालो, जो बेचना बेचो, और आप ये सब खरीद रहे हो, तो उनको पैसे मिल गए। तो ये थी कहानी पूरी कि कैसे पेप्सी, रशिया उसको पेप्सी इतना पसंद थी कि उसने पेप्सी को दुनिया की छठी सबसे ताकतवर मिलिट्री बना दिया था, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड स्टे अपडेटेड, ओके।